गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसा कि बच्चों हमने आप सबसे बताया था कि मैं आते आते तक सभी सब्जेक्ट्स के आप लोग के सिलेबस उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो वही हम लोग करने में लगे हुए हैं। बच्चों आज 27 है, कल 28, 29, 30 हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है आपका कॉमर्स का, आपने हमें फिर कमेंट किया था कि कॉमर्स का चाहिए, कुछ सिलेबस कॉमर्स का बचा हुआ था तो उसको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। मैं से हम लोग को बच्चों क्योंकि सिलेबस बहुत तेजी से रन कराना होगा। आप देख रहे हैं सभी जगह लॉकडाउन का स्थिति लगा हुआ है, कब खुलेगा नहीं खुलेगा इसका कोई ठीक नहीं है। मे भी ये पूरा ईयर ले लेकिन एग्जाम तो होना है ना, एग्जाम तो होना ही है। बिहार बोर्ड है, एग्जाम तो लेगा ही लेगा। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को अभी से प्रिपेयर रहना होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। ठीक है, आज जो बात करेंगे देख लीजिए, हम लोग का 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड का 100 मार्क्स का हिंदी के बारे में है। ठीक, हमने इंग्लिश का अपलोड कर रखा है, आपका जितना था फिजिक्स केमिस्ट्री सबका अपलोड कर रखा है। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ सिलेबस जो डील करेंगे उसके बाद से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लेना, ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे और अपने टॉपिक पे। देखिए सबसे पहले तो एक बात कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर कुछ सीखने के लिए आए होंगे यहाँ। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको एक भी चीज़ है जो डाउट ना रहे। ठीक है, उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है बच्चों आप लोग का क्लास 12 का हिंदी सिलेबस 2020 से 21 में आप लोग को क्या पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसलिए जरूरी था 2020 तक में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, 2020 में जो बच्चे एग्जाम दिए उसमें क्या था कि आपके पास ऑप्शन था 50 मार्क्स का इंग्लिश का। ठीक, लेकिन 2021 में वो टोटली आपका हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का हिंदी रहेगा, 100 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। तो देखिए क्या है बच्चों, एक तरफ हमने लिखा है फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी कि जो आपका बुक से रिलेटेड है, ये सारे के सारे आपके बुक से है, और ये आपका ग्रामर से यानी कि व्याकरण से है। ठीक, कितने मार्क्स के क्वेश्चन किससे कंटेंट करते हैं सबको हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। बता देते हैं बच्चों, आपका जो टेक्स्ट बुक होगा, आपका जो टेक्स्ट बुक होगा, जो आपका बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 53 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटल कितना पूछा जाएगा बच्चों, तो ओवरऑल 53 मार्क्स आपको कंटेन करेगा आपका बुक, जिसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स होंगे। ठीक, और जो आपका ग्रामर सेक्शन होगा ये ओवरऑल आपका कंटेन करेगा 47 मार्क्स। 47 मार्क्स आपका ओवरऑल कंटेन करेगा। ठीक है, ओवरऑल 47 मार्क्स का आपका कंटेन करेगा। ये मत समझ लिया कि ये सब जोड़ के मैंने 47 लिख लिया है। 47 मार्क्स प्लस 53 हो गए आपके 100 मार्क्स। ठीक, टोटल 100 मार्क्स इस तरीके से आप लोग का कैरी करेगा। अब आते हैं पहले बच्चों हम लोग बुक की तरफ कि आप लोग को बुक क्या पढ़ना है और कितना बुक पढ़ना है। तो क्लास 12 में आप लोग को 2 बुक पढ़ना है। कितना बुक पढ़ना है, तो 2 बुक पढ़ना है। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएं, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप जाएं वहां पर बोले कि मुझे क्लास 12 की बिहार बोर्ड की बुक दीजिए, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो बुक निकाल करके दे देगा। लेकिन बुक देख लीजिए, बुक आपका 2 है, जिसमें से पहला है आपका दिगंत भाग 2। ठीक है, दिगंत भाग 2 ये एक बुक है जिसका दिगंत भाग 2, और दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य कथा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज और इसका जो फर्स्ट प्रिंट आउट पेज है वो आप देख सकते हैं। बुक का आप कवर पेज भी आप देख लीजिए, यही बुक आप लोग को लेना है। ठीक है, दिगंत भाग 2 पहला है और हिंदी भाषा और साहित्य कथा, ये 2 बुक आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं। ठीक, ये 2 बुक पढ़ने हैं, और इन 2 बुक पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से 25 पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये आपको वीडियो अगर YouTube पे आप ढूंढने जाओगे तो आपको सच बता रहे नहीं मिलेगा इस तरीके से समझाया हुआ। आप चाहो तो आपके सामने आप सर्च करके देख लो, आपको नहीं मिलने वाला है। तो दिगंत भाग 2 तो हमने देखा, फिर देखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य कथा। ठीक, दोनों बुक मिला करके आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव की बात की जाए, और उस सब्जेक्टिव में आपका क्या क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए गदखंड, ये दिगंत भाग का हम बात बता रहे बच्चों, दिगंत भाग हिंदी भाषा में भी सेम है। दिगंत भाग 2 में गदखंड देखेंगे, काव्य खंड होगा, और एक होता है परिपारित, एक है परिपारित, नीचे आपका दिया हुआ उसमें 3 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ आपके
बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, वो आपके नॉलेज के लिए। जैसे कि आपका क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस में है थिंक एंड आंसर, उसमें टोटल 11 चैप्टर्स है, लेकिन उसको पढ़ना है अपने मर्जी से पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम से उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसी तरह इसमें बच्चों परिपारित, मैंने उसे नहीं लिखा है क्योंकि उससे क्वेश्चन आते नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो देखिए गद्य खंड से 13, ठीक है, और काव्य खंड से 12। गद्य खंड में टोटल आपका चैप्टर है बच्चों 13, सॉरी गद्य खंड में टोटल क्वेश्चन 13 पूछे जाएंगे और पद से टोटल 12। ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसको आपको 15 कर सकता है, इसको 10 कर सकता है, मिला करके आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों सेम, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे इन सबके गद्य खंड और काव्य खंड के चैप्टर्स डील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि जब बुक लेंगे आपको जब पढ़ना होगा आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं मार्किंग स्कीम प्लस क्या क्या पूछा जाता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर डील नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेबस हम लोग बता रहे हैं। देखिए तो हमने देख लिया गद्य खंड से 13 पूछे या 12 पूछे या 15 पूछे या 10 पूछे, या इसको 12 कर दे या इसको 10 कर दे, दोनों मिला करके आपको बोर्ड में 25 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। 25 से लेकिन कम नहीं आने वाला है। अब वो 25 क्वेश्चन किस तरह के होंगे तो देखिए यहाँ पहला है बच्चों सप्रसंग व्याख्या। आप लोग 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आए होंगे, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या कहने का मतलब बच्चों अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा है, वो चैप्टर का कुछ लाइन देगा और बोलेगा ये इसको आप सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। उसमें क्या होता है पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये आखिर किस बुक से है, किस क्लास के बुक से है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, वो सब लिखने के बाद आप उसके बारे में व्याख्या करोगे कि वो लाइन कहना क्या चाहता है। ये होता है सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। जो कि आपका सप्रसंग व्याख्या 2 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक। 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, यहाँ देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चन बनाना होगा, तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8 मार्क्स आपको कंटेन करेंगे, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको कितना देगा, 4, ऑप्शन में रहेगा आपका 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से कोई आपको 2 बनाना होगा, ठीक है। तो ये आ गया सप्रसंग व्याख्या। दूसरा देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, बताइए शॉर्ट जिसको बोलते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 5 क्वेश्चन बनाना होगा, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना होगा, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो 2 × 5 = 10 यानी कि 2 × 5 = 10, तो 2 × 5 करते हैं तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। 10 मार्क्स मिल गया, लेकिन क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 10, ऑप्शन में 10 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आप 10 में से कोई 5 बना सकते हैं। ये बिहार बोर्ड ही है जो इतना सहूलियत देता है, बाकी कोई बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, इसमें आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन होंगे 6, लेकिन आपको बनाना है टोटल 3 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6 में से कोई 3 बनाना होगा, तो 3 × 5 तो आपके हो जाएंगे 15 मार्क्स। 3 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, तो ध्यान देंगे। ये था बच्चों आपका गद्य खंड यानी कि प्रोज सेक्शन और काव्य खंड यानी कि पोएट्री सेक्शन, दोनों मिलाकर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 4, 10, 14 और 6 कितना हो गया बच्चों, 20। 5 जो एक और क्वेश्चन बचा, 5 क्वेश्चन, वो आपका हो सकता है कि वो उसमें संक्षेपण वगैरह दे दे तो वो देगा, ठीक। तो ये चला इतना पे हम लोग का आया कि आखिर करना क्या है। और एक बात, ये सारे जब समझ में आए, ठीक, तो ये तो मार्क्स हम लोग का कितना हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो 8, 10 और 15 कितना हो गया, 18 और 15 32 मार्क्स हो गए, यानी कि ओवरऑल 33 मार्क्स, 1 मार्क्स और इधर से आता है, तो 33 मार्क्स आपका ये, देखिए 33 मार्क्स आपका ये कंटेन कर गया सब्जेक्टिव, 33 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव है से कंटेन कर गया, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ बताया कि 53 मार्क्स आपका आएगा, ठीक। तो लेकिन क्या हो सकता है कि प्रोज से यानी कि ये बुक के पार्ट से आपका 20 to 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है से पूछ सकता है। ये 33 कम हो सकता है, लेकिन ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ये आपका बढ़ा दिया जा सकता है, ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। अब देखिए अगर हिंदी की बात की जाए, सबसे ईजी है ये ऑब्जेक्टिव, आपके हाथ में बहुत ही आसानी से है, बस एक बार आप बुक को रीड कर लोगे, आपको ये 20 मार्क्स आपके आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछता है जो ये बुक में है चैप्टर, ठीक है। मान लीजिए एक है प्रेमचंद का कोई आपका कविता या कहानी है, तो बोला कि ये किसने लिखा है, बस, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, टिक मारना है,
पूछेगा मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, टिक मारना है। 20 से 25 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव हाथ में है, तो इसको गलती मत कीजिएगा। आपका ओवरऑल आपका ये अगर याद रहा तो आराम से आपका 20 मार्क्स आराम से आ जाए, कुछ ना कुछ तो फिर आप लिख ही लेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आप लोग के बुक के तरफ से कंप्लीट 53 मार्क्स। ठीक, आप चाहो तो एक बार फिर से देख लो, मैं रिकॉल करा देता हूं। आपको 2 बुक पढ़ने बच्चों, दिगंत भाग 2 हिंदी भाषा और साहित्य कथा, दोनों को मिलाकर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्य खंड से 15 हो जाए या 13 हो जाए, काव्य खंड से 12 या 10 हो जाए। उसमें क्वेश्चन किस तरह से होंगे बच्चों, तो सप्रसंग व्याख्या होगा, लघुत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्रसंग व्याख्या, 5 क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न और 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, टोटल आपके 32 मार्क्स कंटेंट कर लेंगे। और जो बचे 20 मार्क्स वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपने समझ लिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लगाते हैं बच्चों अपने ग्रामर की तरफ। ग्रामर बहुत ईजी है, शुरू से आप लोग पढ़ते आए हैं, बहुत बचपन से ही सारे के सारे आप लोग पढ़ोगे, बहुत ईजी है, लेकिन टफेस्ट भी है, क्योंकि याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे तो काम नहीं करेगा। देखिए ग्रामर से बच्चों पहली बात, सब्जेक्टिव से आपको 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 17 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हो गया ना आपका 17 और 30 47, तो 47 और 53 टोटल हो गया आपके 100 मार्क्स। अब देखिए आपका जो सब्जेक्टिव में है वो क्या क्या आपसे पूछेगा, तो निबंध लेखन आपसे पूछेगा, कोई 4 देगा या 5, ठीक है 4 या 5 देगा आपका निबंध, उसमें से कोई एक लिखना होगा। आपका बुक आता है 12th का निबंध का, उसमें 8 या 10 निबंध दिया हुआ है, आप उसको अगर पढ़ कर जाते हो 100% उसमें से एक निबंध आपका दे ही देता है, कभी भी अलग नहीं करता, वो एक दे देता है, सेम टू सेम दे देता है। तो निबंध लेखन बच्चों आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर अब पत्र लेखन आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, पत्र लिखना आपको पता है, पत्र लेखन 5 मार्क्स का। और संक्षेपण 4 मार्क्स का। ये मैं समझाया था आपको कि संक्षेपण क्या होता है, ठीक, बहुत से बच्चों नहीं समझते होंगे। संक्षेपण कहने का मतलब बच्चों, मान लीजिए कोई दिया हुआ है आपका कुछ वगैरह लिखा हुआ दिया हुआ है 100 से 200 वर्ड में, बोलेगा इसको छोटा कर दीजिए, 20 से 25 वर्ड में आप उसका बस मेन पॉइंट उठाकर लिखिएगा। संक्षेपण की अगर बात की जाए तो उसका सिर्फ मेन पॉइंट लिखिएगा, कुछ ऐसा वैसा मत लिखिएगा कि मार्क्स कट जाए। अच्छे से लिखोगे, अगर 100 मार्क्स का तो उसको 20 से 25 वर्ड में एकदम समझा देना है, तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल हो गया 8 5 13 13 4 17, 17 मार्क्स हम लोग के सब्जेक्टिव से कंप्लीट हो गए, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं ग्रामर की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रामर से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, अकेले 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी बहुत ईजी है। देखिए पहला है संधि पढ़े होंगे, संधि विच्छेद वगैरह सब पढ़े होंगे, ठीक है। संधि से आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, संधि समास 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर बार इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये लोग भले कम कर दे लेकिन ये सबसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, संधि और समास। तो ध्यान देंगे, संधि और समास को पूरी तरीके से ऐसे पढ़ लेंगे। दूसरा बच्चों आपका लिंग को पहचानने आता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये सब, उससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। संधि से 5 मार्क्स, समास से 5 मार्क्स, लिंग से 2 मार्क्स, उपसर्ग प्रत्यय पता होगा आपको, उपसर्ग और प्रत्यय से 4 मार्क्स। फिर आपका संज्ञा सर्वनाम, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा नाम के भाग को संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। फिर है विशेषण, 2 मार्क्स का, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। तो फिर आपका शब्द, सिर्फ एक क्वेश्चन या इससे हो भी नहीं सकता शब्द का। फिर आपका बच्चों पर्यायवाची शब्द आपको पता है, मुहावरा वो भी आपको पता है, मुहावरा से 2 मार्क्स के आ रहे हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विपरीतार्थक शब्द आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गया ना आपको 30 मार्क्स। फिर से एक बार देख लीजिए, संधि से आप लोग को 5 मार्क्स का, वहां देख लीजिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। संधि से 5 मार्क्स, समास से 5 मार्क्स, लिंग से 2 मार्क्स, उपसर्ग प्रत्यय से 4 मार्क्स, संज्ञा सर्वनाम से 3 मार्क्स, विशेषण से 2 मार्क्स, शब्द से 1 मार्क्स, पर्यायवाची शब्द से 2 मार्क्स, मुहावरा से 2 मार्क्स, अनेक शब्दों के एक शब्द से 2 मार्क्स और विपरीतार्थक शब्द से 2 मार्क्स। टोटल 30 मार्क्स आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों ओवरऑल आपका सिलेबस 100 मार्क्स का 2021 बोर्ड के लिए। इससे ज़्यादा आप लोगों का सिलेबस नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से मार्क्स इसमें कंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं ओवरऑल सब्जेक्टिव की तरफ। ये तो मैंने सबको बांट दिया अच्छे से समझाने के लिए। ओवरऑल सब्जेक्टिव में क्या है, आप लोग को 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से क्या है कि आपको बनाना होगा 50, ठीक। तो देख लिए कि 30 यहाँ से है,
20 आपका बुक से है। 50 में से अगर बोला जाए तो आप इसमें थोड़ा बहुत गलती कर सकते हो, लेकिन ये 20 मार्क्स का आपको गलती नहीं हो सकता है। बुक में आपका जो दिया है बस बुक से डायरेक्ट ही पूछता है। ये तो आप भले भूल सकते हो, नहीं पढ़े होंगे तो ये भूल जाएंगे, लेकिन ये तो आपको याद रहेगा ना। तो इस 20 मार्क्स पे आप पूरा फोकस करेंगे, उसके बाद आएंगे इस 30 मार्क्स पे तो पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल 50 मार्क्स, 60 ऑब्जेक्टिव देगा जिससे बनाना आपको सिर्फ 50 होगा, ठीक। तो ये था बच्चों हम लोग का क्लास 12 का बिहार बोर्ड हिंदी का सिलेबस 100 मार्क्स का। मैंने बता दिया पिछले के मुकाबले ये चेंज हो चुका है। पिछले में इतना सब नहीं एडेड था, सिर्फ कम था, ठीक। लेकिन इस बार आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स पे होगा, 100 मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो आप लोग को उतना के लिए लड़ना होगा, उतना के लिए आपको मेहनत करना होगा। नहीं कीजिएगा तो आपको 100 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। इससे ज़्यादा आप लोग का सिलेबस में नहीं है। आप चाहो तो देख सकते हो, आप बुक लेकर आए, आप जैसे लॉकडाउन होता है, या फिर आप लोग के पास ये दोनों बुक हैं, दिगंत भाग 2 हिंदी भाषा और साहित्य कथा अगर बुक है तो आप लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हिंदी इंग्लिश हम लास्ट के मंथ में पढ़ लेंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। हाँ ठीक है, इंटेलिजेंट लोग कीजिए, अगर है बहुत ज़्यादा आप लोग टैलेंटेड तो वो लोग अभी से ही लगे होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अभी से लगे होंगे, ठीक है, लगी, अच्छा है, लेकिन साथ में इसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अकेले आप लोग कितना मार्क्स कंटेंट कर रहा है, 200 कंटेंट कर रहा है। पढ़ना क्या है, कुछ है नहीं, देख सकते हैं सब पढ़ा हुआ है आप लोग का। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे। संधि आप पढ़ के आ रहे हैं, 6 क्लास में पढ़े हैं, समास भी पढ़े हैं, लिंग तो आपका 1 क्लास से चल रहा है, उपसर्ग प्रत्यय 6 में पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम 1 क्लास से पढ़ रहे हैं, विशेषण आप 2 क्लास से पढ़ रहे हैं, शब्द आप तो बचपन से नर्सरी से जब से जन्म लिया तब से पढ़ रहे हैं। आपका पर्यायवाची सब 6 से पढ़ रहे हैं, 5 से पढ़ रहे हैं, 4 में ही पढ़ा होगा। मुहावरा भी आपने 4 में पढ़ा होगा, अनेक शब्दों की एक शब्द भी 4 में पढ़ा होगा। तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो दिक्कत नहीं है इस सब में। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो बोलते हैं कि इतना गेन करना ठीक है, लेकिन उसमें तो भी थोड़ा सा दिक्कत है ना। अगर इसमें मान लीजिए आपके 200 मार्क्स है, 100 मार्क्स इंग्लिश का, 100 मार्क्स हिंदी का, 200 में से अगर मान लीजिए 190 आता है तो आपको क्या कुछ खराब है, कितना अच्छा मार्क्स होगा। तो कोशिश कीजिए कि इन सब पे कमांड करें। अगर वो वीक है तो वो भी अपने आप थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, यही था हम लोग के पास सिलेबस का। आई होप किसी को कोई डाउट ना रह गया होगा, और कोई डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसका क्लियर जरूर करेंगे कि आखिर आगे क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर से कोई सिलेबस ही लेकर के आएंगे। आपका 30 अप्रैल तक आपका सबका सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। मैं से आप लोगों का चैप्टर ऐसे कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो और एक बात, इंग्लिश की बात करें तो हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही चुका है, समझ लीजिए, ठीक है। 30% तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर और वो मिला करके 30% हो चुका है। फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी ऑब्जेक्टिव चल रही है, पर डे एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आप उसको याद करते चलिए, आप लोग के लिए बेनिफिट है। तो बच्चों इतना ही था आज हम लोग इस वीडियो में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका इस वीडियो पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इसमें समय दिया। और जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो फिर से किसी धमाकेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या करना। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।